मिलेंगी। मैं दो शेर आपके सामने रखता हूं, मुलाहिजा फरमाए। जो नबी के लालों से, जो नबी के लालों से वास्ता नहीं रखते, जो नबी के लालों से वास्ता नहीं रखते, जो नबी के लालों से, जो नबी के लालों से जो नबी के लालों से वास्ता नहीं रखते, उससे कोई भी रिश्ता, उससे कोई भी रिश्ता अरे मुस्तफा नहीं रखते, उससे कोई नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, पांच नारा पंजतन एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जो नबी के लालों से वास्ता नहीं रखते। और ये शेर पढ़ता हूँ, क्या हज़रात अपने घर में भी इस माहौल को पैदा करें। क्यों? इसलिए कि अगर अपने आप को हुसैनी कहते हैं, अपने आप को अगर करबला वाले कहते हैं, तो यकीनन हमें फिर इस माहौल को अपने घरों में भी रखना होगा। मैं शेर पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर समझ में आएगा। एक मरतबा मचल के कहें सुभान अल्लाह कि ये है परचमे अब्बास, बस वही छुए इसको, ये है परचमे अब्बास, बस वही छुए इसको, ये है परचमे अब्बास, ये है परचमे अब्बास, बस वही छुए इसको। कौन? कि बेटियों बहन का जो, बेटियों बहन का जो अरे सर खुला नहीं रखते। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, या अली, या अली, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। बेटियों बहन का जो सर खुला नहीं रखते। और तीन शेर और मनक़बत इमाम हुसैन के पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। किले के हाथों में वो परचमे हक, लेके हाथों में वो परचमे हक, फातिमा का दुलारा चला है, लेके हाथों में वो परचमे हक, फातिमा का दुलारा चला है, लेके हाथों में वो परचमे हक, फातिमा का दुलारा चला है, फातिमा का दुलारा चला है। दीन अहमद बचाने के खातिर, दीन अहमद
मद बचाने के खातिर, अरे मुस्तफा का नवासा है, दीन अहमद बचाने के खातिर। या रसूल अल्लाह, या शहीद आज़म जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। लेके हाथों में वो परचमे हक, फातिमा का दुल्हरा चला है। और करबो बला के उस मैदान को याद करो जहां पर सबसे छोटी कुर्बानी अगर किसी की दी गई है तो वो है नन्हे असगर, 6 माह के हैं, उनको भी पानी की तड़प है, पानी की चाहत है, लेकिन गोद में उन्होंने दम तोड़ दिया, पानी ना मिला। ये कितने बदतरीन हैं यजीद, जरा देखें उन्होंने कितना जुल्म ढाया है करबला वालों पर, लेकिन फिर भी आज करबला वाले जिंदा हैं हमारे दिलों में, हमारे घरों में। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि लेके हाथों में वो परचमे हक, फातिमा का दुलारा चला है। और जिनकी कुदरत में है आबे कौसर, जिनकी कुदरत में है आबे कौसर, अगर वो चाहते तो जाबे कौसर भी उनके कदमों में होता, लेकिन अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की मर्जी, करबो बला के मैदान में सब्र को दिखाना था कि लेके हाथों में वो परचमे हक, फातिमा का दुल्हरा चला है। और जिनके कुदरत में है आबे कौसर, गोद में नन्हे असगर को लेकर, जिनके हाथों में है, जिनके कुदरत में है आबे कौसर, गोद में नन्हे असगर को लेकर, कि जिनके हाथों में है आबे कौसर, कुदरत में है आबे कौसर, गोद में नन्हे असगर को लेकर, करबला 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 के सुलगती ज़मीं पर, करबला 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 के सुलगती ज़मीं पर, वो 3 दिन का वो प्यासा चला है, करबला के सुलगती ज़मीं पर, वो 3 दिन का वो प्यासा चला है। ये दीन हमारे पास इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है, जिस दीन को आज हमने मजाक बना लिया है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमानों, जरा होश के नाखून लो, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जिस रास्ते को इख्तियार कर लिया है, वो रास्ता दीन का रास्ता नहीं है, बल्कि वो तो शैतान का रास्ता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमको इससे रोका है। रब ने फरमाया वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और तुम शैतान के निशाने कदम की पैरवी मत करो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल जो फरमाते हैं तुम उनकी पैरवी करो। करबला के मैदान में ऐसी ही कुर्बानी, ऐसी ही जाने, छोटे छोटे बच्चे जब ये शहीद किए गए हैं, तब आज हम तक दीन पहुंचा, तब आज तक, तब हमारे पास ये इस्लाम पहुंचा है, तब आज हम नमाजें पढ़ रहे हैं, तब आज हम रोजे रख रहे हैं, तब आज हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि हमने इस दीन को क्या समझ रखा है। ऐ मेरे मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। इसी शेर का एक कलाम, इसी कलाम का एक शेर और पढ़ता हूँ, दुआओं के साथ इसको भी मुलाहिजा फरमाएं। देखें शायर क्या कहता है कि जिनकी दुख्तर है खातून जन्नत, जिनकी दुख्तर है खातून जन्नत, जिनका
दुख्तर है खातून जन्नत, जिनकी दुख्तर है खातून जन्नत, कुल जहां पे है जिनकी हुकूमत, के कुल जहां पे है जिनकी हुकूमत, जिनकी दुख्तर है खातून जन्नत, कुल जहां पे है जिनकी हुकूमत, कुल जहां पे है जिनकी हुकूमत, जिनकी दुख्तर है खातून जन्नत, जिनकी दुख्तर है खातून जन्नत। करबला 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 पीने जामे शहादत, करबला 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 पीने जामे शहादत, उनकी आंखों का तारा चला है, करबला पीने जामे शहादत, उनकी आंखों का तारा चला है, लेके हाथों में वो परचमे हक, मुस्तफा का नवासा चला है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद शेर और आपकी समातों के दहलीज तक पहुंचाता हूं, इसको भी मुलाहिजा फरमा ले। एक मरतबा मचल के कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। कब मेरे बेचैन इस दिल को करार आ जाएगा। आप हजरात मदीना शरीफ की ख्वाहिश रखते हैं ना, हर इंसान चाहता है कि मदीना शरीफ की जियारत हो जाए, रोज़े रसूल की जियारत हो जाए। क्यों? इसलिए ख्वाहिश, इसलिए ये तमन्ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाया करती है, और जिसके ऊपर हुजूर की शफाअत वाजिब होती है यकीनन फिर वो शख्स जन्नती हुआ करता है। अगर आपके दिल में ये चाहत है, ये तड़प है कि मदीना शरीफ की जियारत करे, तो मैं शेर पढ़ता हूँ, खामोश ना रहिएगा। कब मेरे बेचैन इस दिल को करार आ जाएगा, कब मेरे बेचैन इस दिल को करार आ जाएगा, जब नजर के सामने, जब नजर के सामने, जब नजर के सामने उनका दयार आ जाएगा, कब मेरे बेचैन इस दिल को करार आ जाएगा, कब मेरे बेचैन इस दिल को करार आ जाएगा। और तारीख के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर सवारी फरमाई थी, मक्का शरीफ से हिजरत करने के बाद मदीना तशरीफ ले गए, तो वहां पर जिस ऊँटनी पर आप तशरीफ फरमा थे, और कहा, तमाम मुहाजिरीन ने कहा, हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए, हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए, लेकिन आका ने फरमाया कि आपस में झगड़ो मत, ये ऊँटनी है, ये मेरी ऊँटनी है, जहां पर जिसके दरवाजे पर कयाम करेगी मैं उसी के दरवाजे पर कयाम करूंगा। वो ऊँटनी कितनी खुशनसीब है जिस पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अब उस ऊँटनी की ख्वाहिश देखें, उसकी तड़प को देखें कि ऊँटनी खुश हो के बोली, मैंने ये सोचा न था, कि ऊँटनी खुश हो के बोली, मैंने ये सोचा न था, ऊँटनी खुश हो के बोली, मैंने ये सोचा न था, कि पोस्ट पर दोनों जहां, पोस्ट पर दोनों जहां
पुश्त पर दोनों जहां का ताजदार आ जाएगा। कब मेरे बेचैन इस दिल को करार आ जाएगा। जब नजर के सामने उनका दयार आ जाएगा। जब नजर के सामने उनका दयार आ जाएगा। और फिर अंधेरा कब्र में, फिर अंधेरा कब्र में रह जाएगा कैसे भला। जिनका जिनका अकीदा ये है कि कब्र में जब पहुंचोगे, जब तुमसे सवाल किया जाएगा तो वहाँ आका की जियारत होगी, आका हमारे सामने तशरीफ फरमा होंगे। अगर कब्र में ये अकीदा तुम्हारा भी है तो ये शेर जरा दिल से सुनना कि फिर अंधेरा कब्र में कैसे भला रह जाएगा। कब अंधेरा, फिर अंधेरा कब्र में कैसे भला रह जाएगा। कि नूर लेकर जब, नूर लेकर जब हबीबे किरदगार आ जाएगा। नूर लेकर जब हबीबे किरदगार आ जाएगा। नूर लेकर जब हबीबे किरदगार आ जाएगा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, इस नात का मुलाहिजा फरमा ले। कब मेरे बेचैन इस दिल को करार आ जाएगा। कि उम्मती महशर में देखेंगे जब सरकार को। कि उम्मती महशर में देखेंगे जब सरकार को। उम्मती महशर में देखेंगे जब सरकार को। एक पल में सबके, एक पल में सबके, एक पल में सबके चेहरे पे निखारा जाएगा। कब भला इस दिल को करार आ जाएगा। कब मेरे बेचैन इस दिल को करार आ जाएगा। दो शेर पढ़ता हूँ फरमाइश के मुताबिक। एक साहब ने फरमाइश किया, कहा ये शेर, दो शेर पढ़ दीजिएगा इस नात का। तो उनकी फरमाइश के मुताबिक बस दो शेर पढ़ता हूँ, फिर कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत की तशरीफ आवरी होगी, आप हजरात उनसे समाअत करेंगे। कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नादान हो। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजान हो। इस तन बेजान पर, इस तन बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, दुरूद शरीफ की कितनी
कितनी बरकत है, दुरूद शरीफ की कितनी फजीलत है। आप हजरात ने 12 हदीस के मुताल्लिक इस बात को समाप्त किया होगा, इस बात को सुना होगा। मैं एक हदीस बताता हूँ बस दुरूद शरीफ के हवाले से कि कोई अगर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसके अंदर ये तासीर रख दिया करता है कि अगर वो हाथ में आग भी ले ले तो उसके हाथ को आग जलाया नहीं करती है। ये दुरूद शरीफ की बरकत है, दुरूद शरीफ की तासीर है। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ा करें, कसरत से पढ़ा करें। और भी बहुत सारी हदीसों में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कोई इंसान चाहता है कि हश्र के मैदान में मुझसे सबसे ज्यादा करीब रहे तो वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। इसी तरह और भी बहुत सारी रिवायतें हैं। बहरहाल बस हम ये समझे कि दुरूद एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफा है कि जिसके कबूलियत में कोई शक नहीं है। बंदा जब जबान पर दुरूद शरीफ लाता है, दुरूद शरीफ का विर्द करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी घड़ी इसको कबूल फरमा लिया करता है, उसी घड़ी इसको कबूल फरमा लिया करता है। तो जो पढ़ेगा साहिबे लहो लाख के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लहो लाख के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा मत गुमान करो, बल अहयाउन, बल्कि वो लोग जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, और लेकिन हम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। हमें ये शऊर नहीं है, हमारे पास वो अकल वो समझ नहीं है कि हम उनकी जिंदगी को समझें। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आज़मत, उनका मकाम, उनका मर्तबा इतना बुलंद है कि हम और आप बयान करें तो बयान नहीं कर सकते। ये उसी रसूल गिरामी वक़ार के खानदान से हैं जो शहीद आज़म कहे जाते हैं। एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आप जरा अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नवासों को अपने बेटे की तरह पालते थे, अपने बेटे की तरह मोहब्बत फरमाते थे, अपने बेटे की हैसियत से इनको देखते थे। जब इनको कोई तकलीफ होती तो हजरत फातिमा से फरमाते कि मेरी बेटी फातिमा, मेरे बच्चों को रोने मत दिया करो, इसलिए कि इनकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि हुजूर को मालूम था कि करबला के मैदान में मेरे इन लखते जिगरों को, इन नूरे नजरों को वहां पर सख्ती झेलनी है, वहां पर इनको मुसीबत झेलनी है, वहां पर इनको शहीद किया जाएगा। हुजूर को ये बात पहले से पता थी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन का मकाम क्या है, उनकी आजमत क्या है, जरा आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जिसकी परवरिश नबी के आगोश में होती है, जिसकी परवरिश का आलम यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में होने की बुनियाद पर हसन और हुसैन आपके पुश्त पर सवार हो, आपके पुश्त पर बैठ जाएं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे, उनके लिए अपने सजदे को लंबा कर दिया करते थे। इमाम हुसैन कौन है? ये वही इमाम हुसैन है जिन्होंने अपने नाना के हुजरे में, अपने नाना के मस्जिद नबवी में वहां पर परवरिश पाई है, वहां पर अपने कौलो फेल को, अपने शबो रोज को गुजारा है। जरा आप अंदाजा लगाएं कि जब इस हुसैन की ये शान है तो मेरे नबी की क्या शान होगी।
होगी, मेरे नबी की आजमत, मेरे नबी का मकाम क्या है। आज ये पूरी दुनिया हमारी निगाहों के सामने मौजूद है, ये किसका सदका है। अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप कहेंगे कि दुनिया बनी है सिर्फ हुजूर के सदके में। मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, बल्कि अल्लाह के रसूल हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, खुदा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो ना ये चांद बनाता, ना ये सूरज बनाता, ना दुनिया की कोई चीज बनाता, दुनिया का कोई जर्रा जो आज हमारी निगाहों के सामने है ये मौजूद ना होता। और एक और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, जब ये दुनिया पैदा नहीं हुई थी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को नहीं बनाया था, उससे पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हुजूर के नूर को पैदा फरमा दिया था, उससे पहले ही मेरे हुजूर को नूर को पैदा फरमा दिया था। अब जरा अंदाजा लगाएं मेरे नबी की क्या शान है। नबी के सदके में दुनिया बनी, नबी के सदके में चांद बना, नबी के सदके में सूरज बना। आज जो कुछ मिला है, आज जो कुछ हमारी निगाहों के सामने है, ये नबी का सदका है। एक हदीस में आता है, अहले स्टेज की तवज्जो के साथ इस बात को बयान करता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, ऊती तो मफातिहा खजाइनिल अर्दे, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दुनिया के तमाम खजाने, इस जमीन के तमाम खजाने, उन तमाम खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम खजानों की कुंजियां मुझे दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम खजाने, जमीन के तमाम खजानों की कुंजियां अता फरमाई है। यही वजह है कि मेरे हुजूर जिसे जो चाहे दे सकते हैं। मेरे हुजूर की अजमत ये है, उन्होंने जब उनकी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सारी जमीन की कुंजियां, सारी जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमाई है, तो आज अबू बकर है, उनको सदाकत का ताजदार बना दिया। यही वजह है। उमर फारूक आजम है, उनको अदालत का ताजदार बना दिया। उस्मान गनी है, उनको सखावत का ताजदार बना दिया। हजरत मौला अली है, उनको शुजाअत का ताजदार बना दिया। गौसे पाक है, उनको अब्दुल कादिर है, उनको गौस बना दिया, उनको गौस का ताजदार बना दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनको आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन का राजा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप हजरात तशरीफ रखिए। मौलाना वसीम साहब किबला की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ी जल्दी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करके बस आप हजरात को इनके हवाले कर दूंगा। बस मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुजूर की शान को कितना बुलंद फरमाया है, मेरे हुजूर के मकाम को कितना बुलंद फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के तमाम खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमाई है, जमीन के तमाम खजानों की कुंजियां मुझे दी है। यही वजह है कि अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया, उमर फारूक आजम को अदालत का ताजदार बना दिया, उस्मान गनी को सखावत का ताजदार बना दिया, मौला अली को शुजाअत का ताजदार बना दिया, अब्दुल कादिर को गौस बना दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान का राजा बना दिया, आला हजरत को 14वीं सदी का मुजद्दिद बना दिया और मेरे हुसैन को शहादत का ताजदार बना दिया। बरेली के सरजमीन पर जब ये आला हजरत के पास रिवायत पहुंचती है तो पुकार कर कहते हैं, क्या कहते हैं कि ला वरब्बिल अर्श, जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और मेरे नबी की शान ये है कि सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नबी अजीजान ग्रामी वकार, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब की शान को बहुत बुलंद फरमाया है। हम और आप महबूब की शान को बयान करें तो बयान करने से कासिर हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि हमने अपने महबूब को, अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। और जिसके जिक्र को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमा दे, फिर दुनिया में उसके जिक्र को कोई नीचा नहीं कर सकता है। अजीजान ग्रामी वकार, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि आज अपने आप को हुसैनी कहते हैं तो कुरान की बात पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम अपने आप को हुसैनी समझते हैं तो हदीसों की बात पर अमल करने की कोशिश करें। बस एक आखिरी हदीस बताकर आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
आखिरी वक्त था जब आप मरजुल मौत में थे, विसाल का वक्त करीब था। तमाम सहाबा इकराम को जमा किया, अपने करीब बुलाया और कहा, ऐ मेरे सहाबा, मैं आपके दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। इन दो चीजों को मजबूती से अगर पकड़ लिया, मजबूती से थाम लिया, तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। सहाबा इकराम ने फरमाया, हुजूर को कौन सी दो चीजें हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो मेरे अहले बैत है, इनसे मोहब्बत करना, इनसे बुग़्ज़ ना रखना, इसलिए कि जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत बुग़्ज़ रखता है, नफरत रखता है, उनसे मैं भी बुग़्ज़ रखता हूँ, नफरत रखता हूँ। और दूसरी बात जो आका ने इरशाद फरमाई आखिरी वक्त में, वो फरमाया कि कुरान को मजबूती से पकड़े रहना। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास मौजूद रहेंगी तो यकीनन तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें अल्लाह के रसूल की बताई इस बात पर अमल करने की जरूरत है। आज माहौल आप देख रहे हैं, आज आपकी निगाहों के सामने सारी चीजें मौजूद हैं। आज हमारे मुस्लिम कौम में कौन कौन सी बुराइयां राइज हो चुकी हैं, आज हम किस बुराई की तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। खुदारा अल्लाह के वास्ते तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और तौबा करके अपने आप को अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करके फिर से ये अहद कर लो कि दोबारा कभी गुनाह नहीं होगा। इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो मेरी बारगाह में तौबा करता है उसकी तौबा को यकीनन कबूल फरमाता हो। और एक आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इल्ला मन ताब व आमना व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हमारी इस उम्मत की खुशी तो जरा देखिए, इस उम्मत के लोगों पर अल्लाह का करम तो देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसने सच्ची तौबा की है और नेक अमल शुरू कर दिया, नेक काम करने लगे, वो इंसान अगर जो गुनाह किया है, जो उसने अपने पिछली जिंदगी में गुनाह किए, अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को माफ फरमा देता है। और करम देखिए, खुशी देखिए कि सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं फरमाता, बल्कि फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उन तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में तब्दील फरमाता है। उन तमाम गुनाहों को अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। बस हजरात, मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। इन बड़े लोगों के बीच में बोलने की जसारत नहीं कर सकता हूँ। अपने इल्म के मुताबिक जो कुछ मैंने बोला है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अगर कुछ गलतियाँ खामियाँ हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। आइए हम सब मिलकर एक मरतबा कलमे तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं गुलशन तेराबाद रहे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।